Hello children, today I am going to explain the topic weather and climate. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. ये जो मौसम होता है एक ऐसी कंडीशन होती है ऐसे वातावरण की जो कि एक ही समय और एक ही जगह पे होती है. वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर. ये जो मौसम होता है दिन पे दिन भी चेंज होता है या तक कि घंटों में भी चेंज होता है. Now, climate. Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. Climate क्या होता है जो कि किसी भी जगह पे बहुत ही लंबे समय तक रहता है उसको क्या बोलते हैं climate. Depending on the amount of heat received, there are 3 climatic zones on the earth. अर्थ के 3 क्लाइमेटिक जोन होते हैं. डिपेंड करता है कि कितनी गर्माइशें वहाँ उस एरिया में उस जोन में रिसीव हो रही है. First one is the torrid zone. The area on both sides of the equator between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the torrid or tropical zone. जो एरिया होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है उसको बोला जाता है टॉरिड जोन. द वर्ड टॉरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट. और टॉरिड का मतलब क्या होता है अधिक गर्म. एज इट लाइज नियर द इक्वेटर, जैसे कि वो इक्वेटर के पास लाई करता है, द जोन रिसीव्स मैक्सिमम हीट. और वो जोन क्या है सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होती है. इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर है. और इस जोन में क्या है पूरे साल गर्मी रहती है. यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर. यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. उसके बीचों बीच में इक्वेटर और वहाँ पे क्या है टॉरिड जोन. ये जो जोन है ये सबसे ज़्यादा हॉट है. Now the second one is the temperate zone. The areas that lie between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. और वो areas जो lie करते हैं Tropic of Cancer और Arctic Circle के बीच में और Tropic of Capricorn और Antarctic Circle के बीच में उनको बोला जाता है temperate zones. This region has a mild climate. और ये जो रीजन होते हैं इनका क्लाइमेट कैसा होता है मिल्ड होता है, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा. हेयर सी इन द डायग्राम. सी यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आ रहा है नॉर्थ टेम्परेट जोन और इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के मिडिल में लाई कर रहा है साउथ टेम्परेट जोन. ओके, नाउ द थर्ड वन इज द frigid zones. The areas between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere receive very light heat from the sun. और वो areas जो Arctic Circle और North Pole के बीच में आते हैं और Antarctic Circle और South Pole के बीच में आते हैं वो सबसे कम गर्मी होती है वहाँ पे जो कि सूरज से उनको मिलती है. दे आर वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंडे जोन्स होते हैं वो. एंड लार्ज पार्ट्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. और जो वहाँ के जो लार्ज पार्ट्स होते हैं वो किससे कवर रहते हैं बर्फ़ से कवर रहते हैं. दे आर कॉल्ड द फ्रिजिड जोन्स. और उनको क्या बोला जाता है फ्रिजिड जोन्स. सी इन द डायग्राम. यहाँ पे आपको दिया हुआ आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल जो टॉप पे दिया हुआ है उसके बीच में आ रहा है नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में लाई कर रहा है साउथ फ्रिजिड जोन. ये जो जोन्स होते हैं ये बहुत ही कोल्ड होते हैं. नाउ दिस टॉपिक इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. ये किस तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है कि समुद्र के पास जो भी प्लेसेस हैं जो कितनी दूरी पे है उसमें हमारा क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करेगा. वाटर हीट्स अप एंड कूल्स मोर स्लोली दैन लैंड. जैसे कि लैंड से ज़्यादा टाइम लेता है जो पानी वो गर्म होने में और ठंडा होने में बहुत टाइम लेता है. ओके, सो दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस नियर द सी. और इसी तरीके से जो भी समुद्र के पास जो जगह होती है उससे क्या है क्लाइमेट अफेक्ट करता है. दे आर वार्मर इन विंटर एंड कूलर इन समर दैन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी. मतलब कि जो भी प्लेसेस समुद्र के पास होती हैं वो ठंड में गर्मी होती है उधर और गर्मियों में ठंडी होती है. ओके, देन द प्लेसेस उन प्लेसेस से जो प्लेसेस समुद्र से दूर लाया करते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू एंड बाय बाय.